एक बार फिर से स्वागत है। आप हैं एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पर। एग्ज़ाम टाइम जो किताब है, जो कि लिखा गया है नागपुरी गाइड सा मॉडल प्रैक्टिस सेट के नाम से, ये झारखंड सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के लिए लिखा गया है। इस किताब में क्या है? इस किताब में ग्रामर है। इस किताब में मंजर भाग 2 से संबंधित जो कहानी, कविताएं और जो निबंध है, ये सारा कुछ इस किताब में है। इस किताब में नागपुरी लोक साहित्य भी है। इस किताब में प्रश्नों के साथ उत्तर दिए गए हैं 6 सेट के रूप में, और इसमें पहले से जो परीक्षाएं हो चुकी है उससे संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं। सबसे ख़ास बात क्या है इस किताब का, कि इस किताब में यूट्यूब चैनल के लिए QR कोड भी दिया गया है, जिससे आप किताब तो पढ़ ही रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सेम चीज़ आप चैनल के माध्यम से यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। कहीं पर कुछ गलती मिलता हो, कहीं पर कुछ डाउट हो, तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और कई वैसे लोग हैं जो किताब तो ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी पैसे नहीं हैं, क्योंकि कुछ दुकानों में किताब जो है थोड़े ज़्यादा दाम में बेचे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा दिक्कत है, रांची के रहने वाले हो, तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। किताब जो है कम दाम में, यानी कि 150 के करीब दाम में दे दिया जाएगा। और अगर शहर के बाहर रहते हो, रांची शहर के बाहर, यानी कि गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी या फिर सिसई, घाघरा, जहाँ भी, या फिर हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, तो वहाँ भी किताब जो है मिल जाएगा। तो कहीं भी ले सकते हो। अगर पैसे का दिक्कत नहीं है तो ले सकते हो, अगर दिक्कत है तो कांटेक्ट कर सकते हो, कम दाम में दिलाने का कोशिश किया जाएगा। फ़िलहाल हम आज देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 5 जो प्रैक्टिस सेट है वो पहले हो चुका है, यूट्यूब पर अपलोड है, देख सकते हो। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एक एक प्रश्न जो है उस पर ध्यान से पढ़ा गया है, उसको समझने की कोशिश की गई है। हम आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में भी सेम काम करने वाले हैं। चलो देखा जाए। बगरा शब्द कर उल्टा शब्द का होवेला? ऑप्शन ए है ज़्यादा, ऑप्शन बी है बेसी, ऑप्शन सी है कम और ऑप्शन डी है काम। बगरा शब्द कर उल्टा शब्द का होवी? तो बगरा कर शब्द कर जे है उल्टा का हो जाए कम, यानी कि एक कर जे है सी ऑप्शन सही हो जाए। एक कर सी ऑप्शन जे है ये सही हो जाए। 1 मिनट, ऑप्शन सी सही हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साहसी कर उल्टा शब्द का होवी? ऑप्शन ए है डर, बी ऑप्शन है डरगुहा, सी ऑप्शन है साहस और डी ऑप्शन है कुछो नहीं। तो देखो, साहसी का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? डरगुहा। गांव घर में देखो बोला जाता है अरे वो तो डरगुहा लड़की है या डरगुहा लड़का है ना। तो जो साहसी है जो शब्द है या जो निडर शब्द है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डरगुहा, है ना। या डरपोक भी हो सकता है, लेकिन नागपुरी में डरगुहा शब्द प्रयोग होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चरकू भात खायला वाक्य में चरकू कौन संज्ञा है के? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा और डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी नाम, ठीक है, या तो वो शहर का नाम हो या फिर कोई व्यक्ति का नाम हो या फिर किसी स्थान का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, व्यंजन वर्ण कर उच्चारण केकर मदद से होवेला? ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी है स्वर वर्ण, ऑप्शन सी है घोष और डी ऑप्शन है महाप्राण। पूछा गया है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण किसके मदद से किया जाता है? तो व्यंजन जो है स्वर्ण के मदद से होगा। ऑप्शन बी जो है 4 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नागपुरी भाषा व्याकरण में उसम व्यंजन में आवेला? ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी है स, ऑप्शन सी है स। तीनों जो है स ही है, थोड़ा सा उच्चारण में अलग होता है ये, है ना। और डी ऑप्शन है देवल कोनो नहीं। तो 5वां का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
जो कि हम लोग साधारण वाला जो स का प्रयोग करते हैं नागपुरी में, यही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण जेकर उच्चारण में कंपन बुझाएला उके का कहना। ऑप्शन ए है घोष, ऑप्शन बी है महाप्राण, ऑप्शन सी है अघोष, ऑप्शन डी है अल्पप्राण। तो क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है कि वर्ण जिसमें कंपन बुझाता है, कंपन उसके उच्चारण में निकलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बाबू घोष कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, सोमरा रांची जाए के लुगा किनलक, वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का हुई। ऑप्शन ए है सोमरा, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है लुगा और डी ऑप्शन है किनलक। इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देना है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? लुगा। लुगा मतलब कपड़ा हो गया, क्लॉथ, ठीक है। तो हम लोग कपड़ा को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो 7वां जो प्रश्न है उसके अनुसार सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के। ऑप्शन ए है सुनीता, रांची और करमटोली, बी ऑप्शन है सुंदर और कंदराही, सी ऑप्शन है कलम, छुआ और चरई, डी ऑप्शन है गांज और झोपा। तो जातिवाचक संज्ञा में देखो यहाँ से ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, कलम, छुआ और चरई। 8वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा कलम, छुआ और चरई। देखो पहला जो ऑप्शन है सुनीता, रांची, करमटोली, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बी ऑप्शन जो है सुंदर और कंदराही, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और डी ऑप्शन जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो 9वां क्वेश्चन, पेट शब्द कौन संज्ञा कर सुपट उदाहरण है के। पेट मतलब बाजार, ये शब्द जो है संज्ञा किस संज्ञा का उदाहरण है? अच्छा उदाहरण है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है द्रव्यवाचक संज्ञा और डी है समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 9 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे समूहवाचक संज्ञा में कैसे किस शब्द को रखेंगे? जैसे कि सेना है ना, एक व्यक्ति मिलके सेना नहीं बना सकता, ठीक है। उसी तरह से पेट मतलब बाजार जो है एक व्यक्ति के जाने से बाजार नहीं लगता। तो इसीलिए ऐसे जगहों को जो है इस तरह का जो शब्द है उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कुरकुराहा शब्द कौन संज्ञा कर उदाहरण होवी। ये क्वेश्चन जो है 5th जो ये था सेट था उसमें भी था, थोड़ा सा बदलाव के साथ इसमें भी है। कुरकुराहा शब्द कौन संज्ञा कर उदाहरण होवी। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और डी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन सी यानी कि भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, संज्ञा कर जौन रूप से नर या मादा जाइत कर पता चलेला उके का कहल जाएला। ऑप्शन ए है कारक, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है लिंग, ऑप्शन डी है वचन। आंख मूंद के मार दो, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 12, मालिक शब्द में कौन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाई। ठीक है, मतलब पूछा गया है कि मालिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाएगा, है ना। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है आइन, ऑप्शन डी है वाइन। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मालिक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मालकिन, है ना। तो इन शब्द जो है उसको जोड़ दिया जाएगा प्रत्यय के रूप में। प्रत्यय देखो हमेशा पीछे जुड़ता है, ठीक है, और उपसर्ग आगे जुड़ता है किसी भी शब्द के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, संज्ञा कर रूप जेकर से केकरो एक से बगरा होवे कर पता चलेला उके का कहल जाएला। ऑप्शन ए है एक वचन, बी है बहुवचन, सी है वचन और डी है देवल कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी, एक से बगरा होवे कर पता चलेला उके बहुवचन। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सुधवा शब्द कर बहुवचन का हुई। सुधवा शब्द कर बहुवचन का हुई। ऑप्शन ए है सुध, ऑप्शन बी है सुधवा मन, ऑप्शन सी है सुधरायक और ऑप्शन डी है सुधार। तो देखो ऑप्शन बी यानी कि सुधवा मन, बहुवचन बनाने के लिए हम लोग मन, मने, सौब, सौबे, सौभे ये शब्द को जोड़ते हैं। हाँ, उसके लिए उस शब्द को जोड़ने का कुछ नियम है, वो वचन जब पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है, ठीक है।
चलो अगला है, एक झन में झन शब्द काके बताएला। एक झन में मतलब एक शब्द है एक झन, इसमें झन जो है शब्द किस चीज़ को बताता है। ऑप्शन ए है मनुष्य के, ऑप्शन बी है ठाव के, ऑप्शन सी है गरु के और ऑप्शन डी है चोर के। तो देखो ये मनुष्य को बताता है। जो झन शब्द है ये जन शब्द से आया है, ठीक है। हिंदी का जो जन शब्द है यानी कि एक जन दो जन हम लोग बोलते हैं ना, तो नागपुरी में वही थोड़ा मोड़ा बदलाव के साथ झन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। ध्यान रखने वाला बात है ये। क्वेश्चन 16, क्रिया कर फल कर्ता ऊपरे नी पढ़ के आवे वाला दूसर संज्ञा ऊपरे पड़े लव के का कहल जाएला। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, सी ऑप्शन है करण कारक, डी ऑप्शन है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 16 सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी कर्म कारक, ठीक है। सिक्सटीन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्म कारक। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17, हे चालायो मोर मदद कर वाय की कौन कारक कर सुपट उदाहरण है के। ऑप्शन ए है अधिकरण कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, सी ऑप्शन है संबोधन कारक, ऑप्शन डी है करण कारक। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, संबोधन कारक, ठीक है। 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञा कर विशेषता बताए वाला शब्द के का कहल जाएला। जो संज्ञा का विशेषता बताया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है उपसर्ग। तो सही उत्तर चुनना है 18 का, सी ऑप्शन हो जाएगा विशेषण। देखो संज्ञा के बदले में जो है जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं विशेषण। और विशेषण क्या करता है, ये संज्ञा का जो है जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। इसीलिए 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, रंग रूप गुण दोष छुएक भाव मनकर बोध कौन विशेषण करवाएला। ऑप्शन ए है सर्वनामिक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण और डी है गुणवाचक विशेषण। क्या पूछा गया है कि रंग रूप गुण दोष छुएक भाव, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग जब देखते हैं तो इससे कौन सा विशेषण का पता चलता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो 19वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण, है ना। रंग रूप गुण दोष छुएक भाव इन सभी का जहाँ बोध होता है समझो कि ये किसी चीज़ का गुण को बता रहा है ना, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 20 देखा इक्कर में का लिखल जाए है प्रश्न, जायक शब्द में मूल धातु का होवी। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है इक्कर में, एक ए है जा, बी है ज, सी है जाय और डी है जायक। तो जायक शब्द में मूल धातु का हुई बताए के तोहरे मन के। क्वेश्चन नंबर 20 कर सही उत्तर का हो जे जा। जा जे हो जे एकर मूल धातु हो जे। मूल धातु का होवेला यानी कि कोनवे जे शब्द है उस शब्द एक ठो छोट शब्द से बन रहेला, ठीक है। जैसे नागपुरी शब्द मान लेवा तो नागपुरी में जो है नाग जे शब्द है मूल शब्द है, उकरे से फिर जुट के नवा नवा शब्द बनेला, ठीक है। जैसे कि नागपुरी, नागपुर, नागमणि, तो नाग जे शब्द है के हमरे मन का कह मूल धातु कह। वैसने जे है जायक शब्द में है मूल धातु पूछल जाए है तो इकर में जा जे शब्द है यू मूल धातु हो जाए। तो 20 कर ए उत्तर जे है सही हो जाए। 21वां प्रश्न देखा थे क्वेश्चन 21, नाम धातु क्रिया कर उदाहरण कौन होवी। 4 गो ऑप्शन इकरो में देवल जाए है। ए ऑप्शन है लाठी, बी ऑप्शन है भात खाएक, सी ऑप्शन है जोतेक और डी ऑप्शन है नहायक। तोहरे मन के इकर में सही उत्तर के चुने होवी। तो 21 कर सही उत्तर का है, 21 का सही उत्तर है जोतेक, ठीक है। नाम धातु क्रिया कर उदाहरण कौन होवी, तो इकर में सही उत्तर का हो जी जोतेक, ठीक है। चल अगला देखी ले, क्रिया विशेषण कर विशेषता है के। ऑप्शन ए है विशेषता बताएक, बी ऑप्शन है शब्द कर पूर्ण जानकारी देवेक, सी ऑप्शन है अर्थ के मजबूत करे और डी ऑप्शन है देवल शोभे। क्वेश्चन नंबर 22 सही उत्तर का हो जाए ऑप्शन डी यानी कि देवल शोभे।
क्वेश्चन नंबर 23 देखा थी, समास शब्द कौन शब्द कर मेल से बन है। ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन ए है सा जोड़ मास, ऑप्शन बी है समा जोड़ सा, और सी ऑप्शन है सम जोड़ आस, और डी ऑप्शन है सा जोड़ आ जोड़ मा जोड़ सा। तो 23 कर सही उत्तर का हुई, 23 कर सही उत्तर हो जाए ऑप्शन सी यानी कि सम जोड़ आस। क्वेश्चन नंबर 24, पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार समास कर कैगो भेद आहे। पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार समास कर कैगो भेद आहे। ऑप्शन ए है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 5। 24 कर सही उत्तर का हो जाए ऑप्शन सी 8। 24 कर सही उत्तर का हो जाए सी यानी कि 8। पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार जे समास से उकर कैगो भेद बताल जाए है, 8 गो भेद बताल जाए है। क्वेश्चन 25 देखा थी, लिंग वचन और कारक कर कारण कोनो बदलाव नहीं होवेला उके का कहना। ऑप्शन ए है अव्यय, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है उपसर्ग और ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो देखा क्वेश्चन नंबर 25 कर सही उत्तर का होगी अव्यय। अव्यय शब्द जे है लिंग वचन और कारक कर कारण कारक कर बदलले भी ये नहीं बदलेला, इके ध्यान रखे के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, देवल में से कौन वाक्य कर्मवाच्य कर सुपट उदाहरण है के। कर्मवाच्य का जो है उदाहरण पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए है एतवा से पढ़ल नहीं गेलक, बी ऑप्शन है छुआ रोटी खाएला, सी ऑप्शन है गुड्डी उड़त है, डी ऑप्शन है देवल शोभे। तो इसमें कर्मवाच्य पूछा गया है। 26 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुड्डी उड़त है। ठीक है, गुड्डी उड़त है। ठीक है, कर्म पहचानने का उपाय क्या है कि कोई भी वाक्य जो है उसको बताना है कि उसको प्रश्न के रूप में चेंज कर देना है। ठीक है, प्रश्न के रूप में उसको बदल देना है। जैसे गुड्डी उड़त है तो उसको प्रश्न बनाएंगे जैसे कि का उड़त है, तो अगर जवाब मिला तो उसमें कर्म है ना। तो सी का जब हम कर्म के रूप में इसको बदलते हैं तो इसका जवाब मिलता है का उड़त है, तो गुड्डी उड़त है, तो गुड्डी जो है कर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है 26 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 27, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण कर संगे करेक या होवेक पद जोड़ले का बनेला। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण कर संगे करेक या होवेक पद जोड़ले का बनेला। ऑप्शन ए है मिश्र धातु, ऑप्शन बी है नाम धातु, ऑप्शन सी है यौगिक धातु, ऑप्शन डी है देवल कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, डमकच गीत कर प्रकार में डमकच शब्द डम और कच से जुटले बनेला। कच कर अर्थ होवेला, कच का अर्थ पूछा है कि कच का अर्थ होवेला, है ना। ऑप्शन ए है कचकच, ऑप्शन बी है कचिया, ऑप्शन सी है केस और डी ऑप्शन है कचरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि केस। डमकच यानी कि डमकच में डम का अर्थ क्या हुआ है, डमरू, और कच का मतलब हो गया केस, है ना। तो पुराने समय में कहा जाता है कि डमरू बजाने के समय जो है जो स्त्रियां हैं वो खूब झूमा करती थी। ठीक है, अपने बाल को झूमा मतलब खुला बाल जो होता था वो झूमता था, तो इसी से फिर जो है डमकच शब्द बना, है ना। अब ये जो साहित्यकार है उनका सोच है, अब ये सही है नहीं है क्या है नहीं पता। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। 29 क्वेश्चन, डमकच में भिनसरिया बेरा कौन राग चलेला। ऑप्शन ए है झुमटा राग, बी ऑप्शन है दोहरी राग, सी ऑप्शन है एकहरिया राग और डी ऑप्शन है देवल शोभे। क्वेश्चन 29, तो देखो इसमें सुबह को क्या राग चलेगा, तो झुमटा राग चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 सही आंसर क्या हो जाएगा, झुमटा राग। तो देखो जब लोग जो है डमकच के समय थक जाते हैं तो एक जगह जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद ये एक ही जगह पर ज़्यादा अपना शरीर को हिलाए डुलाए वहीं पर नाचते हैं। ठीक है, और इस समय जो क्या किया जाता है, ताली मारा जाता है, यानी कि थपड़ी बजा करके नृत्य किया जाता है, तो इसको हम लोग थपड़ी राग भी कहते हैं, है ना।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लोकगीत में कौन तत्व भेटाएला? ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी है काव्य, ऑप्शन सी है दुयो, ए और बी, ऑप्शन डी है कुछ हो नहीं। क्वेश्चन 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि दुयो, ए और बी दोनों, है ना। संगीत भी मिलता है, काव्य रचना भी इसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लोकगीत कौन मैदका कर गीत होवेला? लोकगीत कौन मैदका कर गीत होवेला? ऑप्शन ए है लय प्रधान, ऑप्शन बी है धुन प्रधान, ऑप्शन सी है दुयो, ए और बी, ऑप्शन डी है कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो है सी, ए और बी दोनों, क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, यानी कि ये लय प्रधान भी होता है और धुन प्रधान भी होता है। ठीक है, लोकगीत के बारे में कहा जा रहा है। देखो, लोकगीत का जो है रचनाकार का पता नहीं होता है। लोकगीत जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मुँह जवानी यानी कि सुने सुनाए तरीके से बढ़ता चला जाता है। हाँ, आजकल जो है इसको किताब में लिखा गया है ताकि ये सुरक्षित रहे, लेकिन इसके जो है मूल लेखक जो है या इसको जो मूल इसके रचनाकार है उसका पता नहीं चल पाता है ना। खैर, अगला जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं। सोहर गीत के कौन दिन गावल जाएला? ऑप्शन ए है जन्मदिना, बी ऑप्शन है मुँह जूठी दिना, सी ऑप्शन है छठी दिना और डी ऑप्शन है कर्ण भेदी दिना। क्वेश्चन 32, सही उत्तर क्या हो जाएगा? छठी के दिन इसको गाया जाता है। सोहर गीत को झंझायन गीत भी कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, माय सरस्वती कविता में के त्रिभुवन सुंदरी कहल जाए है? ऑप्शन ए है ब्रह्मा भगवान के, ऑप्शन बी है गणेश के, ऑप्शन सी है सरस्वती माँ के और डी ऑप्शन है विष्णु भगवान के। तो देखो, इसमें त्रिभुवन सुंदरी जो है माँ सरस्वती को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसको इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 का सही उत्तर सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं हम। नवीन शुभ कविता कर कवि के हके? ऑप्शन ए है कंचन, बी ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, सी ऑप्शन है डॉक्टर गिरधारी राम गंझू, डी ऑप्शन है डॉक्टर विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी। तो बताना है नवीन शुभ जो कविता है इसके कवि कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी। डॉक्टर विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है कौन सा कविता? नवीन शुभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विश्वनाथ शाही कविता में का कड़ैक उठलक? ऑप्शन ए है तरवार, ऑप्शन बी है बंदूक, ऑप्शन सी है बलुआ या ऑप्शन डी है हंसुआ। तो देखो, इसका जो लाइन जो है वो इसी तरह से शुरुआत हुआ है कि कड़की उठले तरवारी शहीद चलने धारी धारी, ऐसे करके इस कविता का शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो कर दो। तब तक चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन 36, माय सरस्वती का कर सवारी करेला? ऑप्शन ए है हाथी कर, ऑप्शन बी है हंस कर, ऑप्शन सी है बैल कर, ऑप्शन डी है ऊँट कर। क्वेश्चन 36, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि हंस कर। हंस वाहिनी इसको कहा जाता है, माँ सरस्वती को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, नवीन शुभ कविता में प्रयोग शब्द ललाम कर अर्थ का होवेला? ऑप्शन ए है गहना, ऑप्शन बी है सुंदर, ऑप्शन सी है बेकार, ऑप्शन डी है जवानी। नवीन शुभ कविता में प्रयोग शब्द ललाम कर अर्थ का होवेला? ऑप्शन ए है गहना, बी है सुंदर, ऑप्शन सी है बेकार, डी ऑप्शन है जवानी। तो ललाम का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन 37 इसका अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, जो नवीन शुभ जो कविता लिखा गया है, तो नवीन शुभ में जो लाइन है उसमें इसका प्रयोग किया गया है कि खोजू नित्य सत्य देव कल्प ललाम गोई साजन, ऐसे करके कविता लिखा गया है। तो उसमें जो ललाम जो शब्द है उसका अर्थ बताना है। तो ललाम शब्द का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 38, विश्वनाथ शाही कविता में का कर टंकार बड़ा प्रलयंकारी बुझाएला। विश्वनाथ शाही जो कविता है उसमें किस चीज़ का टंकार जो है बड़ा प्रलयंकारी सुनाई पड़ता है। ऑप्शन ए है पनीर, बी ऑप्शन है पनीच, सी ऑप्शन है तरवायर और डी ऑप्शन है केकरो नहीं। तो देखो इसका सही उत्तर 38 का ऑप्शन हो जाएगा पनीच। ठीक है, पनीर तो खाने वाला चीज़ है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। पनीच का क्या अर्थ होता है? पनीच का अर्थ होता है धनुष का डोरी। ठीक है, तो जब ये तुम कविता पढ़ोगे उसमें एक लाइन है कि कड़की उठले तरवारी शहीद चलले धारी धारी, देख के फिरंगी चाइल उठल तरवार ढाइल, गोटा गतर अनल संचारी आँख सबके अंगारी, 1857 जमा होले एके ठन, रणभेरी फुकले हुंकारी, पनीच टंकारे प्रलयंकारी। तो ईठिन जो है पनीच शब्द कर प्रयोग हुई है। ठीक है, यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ध्यान देना है। पनीच का मतलब होता है धनुष का डोरी। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 39। मांदर करतान कविता में बेटी हर कहाँ कर कादो के जमकायक बात कहेला। मांदर करतान कविता में बेटी हर कहाँ कर कादो के जमकायक बात कहेला। ऑप्शन ए है खेत कर, बी ऑप्शन है अंगना कर, सी ऑप्शन है सड़क कर और डी ऑप्शन है खरिहान कर। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंगना कर। क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बिहान कविता में नागपुर के बताल जाए है। ऑप्शन ए है राइज, ऑप्शन बी है गढ़, ऑप्शन सी है देश, ऑप्शन डी है स्वर्ग। क्वेश्चन नंबर 40 में सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि बिहान कविता में नागपुर को क्या बोलकर संबोधित किया गया है, देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इसको देख लेते हैं। जागा कविता में कवि काया कर पसेना के का बताए है। ऑप्शन ए है हीरा, बी ऑप्शन है मोती, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है खाली ए और बी। तो इसमें 41 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इसका सही उत्तर होना चाहिए ए और बी, यानी कि ए हीरा और मोती। सोना को क्या पसेना को क्या कहा गया है, हीरा और मोती। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं हम। कहत है मजदूर कविता में कवि सौब के कैसन डहर धरे कहत है। ऑप्शन ए है कांटा भरल डहर, बी ऑप्शन है चपला डहर, सी ऑप्शन है कादो डहर और डी ऑप्शन है सूखल डहर। बताना है कि कहत है मजदूर कविता में कवि सबको किस तरह का डहर यानी कि किस तरह के रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन 42 सही आंसर क्या हो जाएगा, 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, सॉरी बी, चपला डहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, लहरा कविता कर कवि के हके। लहरा जो कविता है उसका कवि कौन है यह पूछा गया है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। ऑप्शन ए है उमेश नंद तिवारी, बी ऑप्शन है प्रमोद चंद्र देवघरिया, सी ऑप्शन है डॉक्टर कुमारी वासंती, डी ऑप्शन है शकुंतला मिश्र। क्वेश्चन 43 सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रमोद चंद्र देवघरिया। क्वेश्चन 44, नागपुरी लोकगीत में कौन चरय दह में गुंजरेला। ऑप्शन ए है हांसा चरैया, बी ऑप्शन है मेंजुर चरैया, सी ऑप्शन है कोयल चरैया और डी ऑप्शन है सौभे। 44 क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हंसा चरैया। ठीक है, हंसा चरैया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 45, पोढ़ा के छुआ के मौर से बचाए के हर आलक। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। पोढ़ा के छुआ के मौर से बचाए के हर आलक। ऑप्शन ए है हलवाई, ऑप्शन बी है अहिर, ऑप्शन सी है किसान, ऑप्शन डी है केव नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अहिर, है ना। अहिर क्या होता है, अहिर जो मवेशियों को यानी कि बैल बकरियों को गाँव में चराने का काम करते हैं। देखो गांव घर में क्या होता है कि सबके पास समय नहीं होता है कि बैल बकरी को चराया जाए, है ना। तो एक दो व्यक्ति के जिम्मा ये दे दिया जाता है, एक व्यक्ति के जिम्मे होता है ये बैल बकरी को चराना और बदले में
सालाना उसको अनाज या कपड़ा या पैसा जो कुछ भी पहले से तय हो वो गांव वालों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 46, स्वाति मधु कहनी में पीजी छात्रावास कर अधीक्षिका कर का नाम रहे। ऑप्शन ए है मालती देवी, बी ऑप्शन है सुषमा देवी, सी ऑप्शन है फूलो देवी और डी ऑप्शन है अलका देवी। क्वेश्चन 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मालती देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, मामा भगना कहनी में के सौब से बगरा चतुर रहे। ऑप्शन ए है मामा, ऑप्शन बी है भगना, ऑप्शन सी है सेठ या ऑप्शन डी है बुढ़िया। तो ऑब्वियसली भगना इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 का बी आंसर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 48, सेठ के भेज के मामा मन के लनुआए काम करुआए लागलक। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं, सेठ के भेज के मामा मन के लनुआए काम करुआए लागलक। ऑप्शन ए है भगना, ऑप्शन बी है आपन आदमी, ऑप्शन सी है बुढ़िया और ऑप्शन डी है केखोनी। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपन आदमी। तो देखो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, सेठ के भेज के मामा मन के लनुआए काम करवाए लागलक, मतलब मामा को बुलाने के लिए किसको भेजा था, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो ये अपने आदमियों को भेजा था, है ना। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 49। हम लोग देख रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से किताब, है ना, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस और साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यकर्ता तीनों के लिए ये लिखा गया है। ठीक है। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं 49, राजा कर चुनाव में कौन छोड़ा राजा बनलक। ऑप्शन ए है कोनो नहीं, ऑप्शन बी है तीसर छोड़ा, ऑप्शन सी है दूसर छोड़ा और ऑप्शन डी है पहल छोड़ा। 49 क्वेश्चन सी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो राजा का चुनाव कहानी है, इसमें राजा के चुनाव के लिए दो प्रतिद्वंदी जो है खड़ा होते हैं और दो लोगों में पहला जो लड़का होता है उसका चुनाव राजा के तौर पर कर लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, राजा कर चुनाव कहनी में काले राजा कर चुनाव जरूरी हो जाए रहे। ऑप्शन ए है राजा राज्य में पाप बढ़े लागलक, बी ऑप्शन है सौंप चालाकी करे लागले, सी ऑप्शन है दुयो ए और बी और डी ऑप्शन है कुछो नहीं। तो देखो 50वां जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। यानी कि राज्य में पाप बढ़ने लगा था, सभी लोग जो है चालाकी करने लगे थे। चालाकी का मतलब धोखाधड़ी करने लगे थे। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक राजा का होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए राजा का चुनाव करवाया गया था, जिसमें दो लड़के जो हैं राजा के चुनाव के लिए मतलब शामिल होते हैं। क्वेश्चन 51, अंजन धाम निबंध में वर्णन करल रावण जटायु कर लड़ाई कौन किताब में भेटायला। ऑप्शन ए है गीता, ऑप्शन बी है रामचरितमानस, सी ऑप्शन है बाइबल और डी ऑप्शन है पुराण। क्वेश्चन नंबर 51 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी रामचरितमानस में रावण और जटायु के बीच जो लड़ाई हुआ था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 52, ऋषि मुनि और आदिवासी मनकर आश्रम बनरा कहाँ भेटायला। ठीक है। तो ये जो ऋषि मुनि और आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए जो रहने के लिए जो स्थान है वो कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए है बाबा धाम, बी ऑप्शन है रामरेखा धाम, सी ऑप्शन है अंजन धाम में और डी ऑप्शन है मुक्ति धाम। 52 सही उत्तर क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन सी। ठीक है, अंजन धाम में, अंजन धाम। चलो अगला क्वेश्चन 53, देवल में से कौन देवता करठा और रामरेखा धाम में नी भेटायला। ऑप्शन ए है शिव जी, ऑप्शन बी है राधा, ऑप्शन सी है कृष्ण और ऑप्शन डी है गणेश। 53 क्वेश्चन नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी यानी कि राधा। देखो यहाँ जब जाओगे तो रामरेखा में वैसे तो राम जी का जो है मंदिर है ही, लेकिन यहाँ शिव जी, कृष्ण और गणेश का जो
मंदिर है या मूर्ति है वो भी मिल जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 54, राम रेखा धाम में वरुण बान मायर के निकलाल पानी के का कहल जाएला। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है गंगा जल, ऑप्शन सी है पेयजल और ऑप्शन डी है सौभे। एक तरह का क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है कोई सेट में। ठीक है। क्वेश्चन 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गंगा जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अच्छा एक काम करो, इसमें जो 54 जो क्वेश्चन है इसमें 54 में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है। इसमें बी ऑप्शन दिया गया है जो कि पूरी तरह से गलत है, उसको सुधार लेना है। ठीक है। 54 में बी ऑप्शन दिया गया है, पेयजल बताया गया है, का कहल जाएला, इसको पेयजल कहा गया है, ये गलत है, इसको गंगा जल कहा गया है। ठीक है। 54 राम रेखा धाम जो है ये जब तुम पढ़ोगे तो यहाँ बताया गया है कि चूँकि पानी का व्यवस्था नहीं था पहाड़ के ऊपर, तो राम जी जो है वरुण बाण मारते हैं उस पहाड़ में और वहाँ से जो है एक धारा फूटता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गंगा जल। ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? गंगा जल। और ये जो गंगा जल है जहाँ से निकलता है इसको हम लोग धनुष कुंड या गंगा कुंड कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, गंगा कुंड या धनुष कुंड। और जो पानी निकलता है उसको हम लोग कहते हैं गंगा जल। 54 का ऑप्शन बी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 55, तोतो नोनो निबंध के लिख आहे। बताना है कि तोतो नोनो जो निबंध है इसको लिखा कौन है। ऑप्शन ए है प्रभुदयाल, ऑप्शन बी है रामदयाल, ऑप्शन सी है कर्मदयाल, ऑप्शन डी है दीनदयाल। क्वेश्चन नंबर 55 सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी यानी कि कर्मदयाल। क्वेश्चन नंबर 56 देख रहे हैं, मरु तो कुछ कैर के निबंध कर अनुसार आदमी अपन छुआ पुता कर रोजी रोटी ले काम का काम करेला। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, मरु तो कुछ कैर के निबंध कर अनुसार आदमी आपन छुआ पुता कर रोजी रोटी ले का काम करेला। ऑप्शन ए है खेती, बी ऑप्शन है नौकरी, सी ऑप्शन है व्यापार और डी ऑप्शन है देवल सौभे। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सिर्फ खेती करेगा, है ना, या सिर्फ नौकरी या व्यापार करेगा, सब कर सकता है जो भी उसको मिले, है ना। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन जो नंबर है 56 नंबर का जो क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 57, मरु तो कुछ कैर के निबंध में लेखक किशोर अवस्था में सूरज कर जवानी कैसन लागेला। मरु तो कुछ कैर के निबंध में लेखक के किशोर अवस्था में सूरज कर जवानी कैसन लागेला। ऑप्शन ए है टहटा, बी ऑप्शन है तरतराल, सी ऑप्शन है चिलचिल और डी ऑप्शन है देवल सौभे। 57 नंबर क्वेश्चन सही उत्तर क्या हो जाएगा? तरतराल। 57 नंबर क्वेश्चन कौन सा ये है? मरु तो कुछ कैर के, एक मिनट इसको देखने दो, टहटा भी हो सकता है या तरतराल ना, तो कौन सा इसका हो जाएगा? मरु तो कुछ कैर के ना, तो इसके लिए क्या बोला गया है? एक मिनट इसको देख लेते हैं। दिल मेरे तू दीवाना है। कहाँ मिल तो नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार और ढूंढने का कोशिश करते हैं। छुआ बेरा को जो है ये क्या बोला है? तो चलो ठीक है, तरतराल। ठीक है, तरतराल सही उत्तर है। क्वेश्चन 58 देख रहे हैं, सांझ निबंध में प्रयोग शब्द हठात कर अर्थ का होवेला।
ऑप्शन ए है जिद, ऑप्शन बी है हठ, ऑप्शन सी है अचके और ऑप्शन डी है मजबूत। देखो मजबूत जो शब्द है उसी को नागपुरी में मजबूत कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांझ निबंध में प्रयोग शब्द हठात कर अर्थ का होवेला। इसमें तो अचके बताया गया है, सब गलत होने लगा क्या? सांझ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्योंकि टाइपिंग का ही दोष है। एक टाइपिंग इधर हो गया उधर हो गया तो सारा का सारा चीज़ जो है फिर गलत हो गया। तो देख के चलना बहुत ज़रूरी है ना। थोड़ा सा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस सही होना चाहिए, है ना। हठात शब्द का प्रयोग किया गया है ना। हठात, पूरा किताब में तुरंत ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। हाँ चलो मिल गया। हठात शब्द का मतलब होता है अचके, है ना। इसका जो शब्दावली है वहाँ दिया गया है। सांझ जो निबंध है इसमें प्रयोग शब्द हठात का मतलब क्या होता है? अचके। क्वेश्चन नंबर 59, नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी में देवल किताब श्री गणेश चौथ कहनी कर लेखक के हके। ऑप्शन ए है दुखरन साहू, बी ऑप्शन है शिवचरण साहू, सी ऑप्शन है हरिचरण साहू और डी ऑप्शन है क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए दुखरन साहू। 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए दुखरन साहू। क्वेश्चन नंबर 60, देवल उपाधि में से धनीराम बख्शी के कौन उपाधि मिल रहे? ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है साहित्य शुक्ला सम्मान, सी ऑप्शन है साहित्य भूषण और डी ऑप्शन है झारखंड रत्न। क्वेश्चन 60 का सही उत्तर हो जाएगा साहित्य भूषण, है ना। धनीराम बख्शी को कौन सी उपाधि मिली हुई थी? साहित्य भूषण, है ना, ये पुरस्कार मिला था। 60 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य भूषण। क्वेश्चन 61, धनक, फिर से यहाँ गीत कर दिया है, ये धनक गति होगा ना। धनक गति कविता में कवि कौन सामाजिक बुराई के नी मानेला? ऑप्शन ए है छुआछूत, ऑप्शन बी है जात पात, ऑप्शन सी है डाइन बिसाही, ऑप्शन डी है देवल सौभे। क्वेश्चन 61, क्वेश्चन 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी जात पात। सामाजिक बुराई है जात पात, ठीक है, तो उसको नहीं माना गया है कविता में, ठीक है। क्वेश्चन 62, धनक गति, अगर किताब से पढ़ रहे हो तो इसको करेक्ट कर देना, ठीक है। धनक गति, क्वेश्चन 62, क्वेश्चन 62, क्वेश्चन नंबर 62। तो ये जो गति जो शब्द लिखा गया है और गीत जो शब्द लिखा गया है उसको गति कर देना, ठीक है। धनक गति, धनक गति कविता में कवि कर्म धर्म ले का के जरूरी बताए है। ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी है मन, ऑप्शन सी है सम्मान, ऑप्शन डी है भगवान। क्वेश्चन 62, है ना। 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? 62 का सही उत्तर हो जाएगा धन। धनक गति कविता में कवि कर्म धर्म ले का के जरूरी बताए है, यानी कि धन के होए जरूरी बताए हैं, ठीक है। कर्म और धर्म के लिए धन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, कवि डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर अनुसार तोर खातिर कविता में राय दिन कर लुगा बिनल कर बदली का भेटाएला? ऑप्शन ए है भात, ऑप्शन बी है उतरन, सी ऑप्शन है सम्मान और डी ऑप्शन है पैसा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 63 का इसका सही उत्तर हो जाएगा उतरन, यानी कि जो मजदूर है वो दिन रात मेहनत करते हैं और उसको बदले में क्या मिलता है? किसी का छोड़ा हुआ कपड़ा, है ना। तो ऐसा कविता में कहा गया है। तो उतरन, उतरन माने उतारा हुआ कपड़ा, पहने हुए कपड़े को किसी को दे देना उतरन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन 64 देख रहे हैं, कविता तोर खातिर में देवल शब्द उतरन कर का अर्थ होवेला? ऑप्शन ए है उत्तर दिशा, बी ऑप्शन है गज से उतरे, सी ऑप्शन है दूसर कर पिंधल लुगा, डी ऑप्शन है नजर उतराए। क्वेश्चन नंबर 64
64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसर कर पिंधल लुगा। ठीक है, ध्यान रखना। तोर खातिर जो कविता है इसमें उतरन शब्द का क्या मतलब बताया गया है, दूसर कर पिंधल लुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 65। चलते चल कविता में कवि कर अनुसार नगपुरिया जाइत के नवा रूपे सिंगराय ले का करे होवी। ऑप्शन ए है चुप रहे होवी, ऑप्शन बी है डराए नहीं होवी, ऑप्शन सी है ए और बी दुइयो, और डी ऑप्शन है कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 सही उत्तर क्या हो जाएगा, डराए नहीं होवी, है ना। आजकल देखते हो ना जयराम महतो किस तरह से बात बोलता है। पहले तो है ऐसा बात बोलने वाला कोई था ही नहीं, आजकल जो बोलता है तो उसके देखा देखी बहुत सारे लोग हैं वो अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो प्रेरणा लिया जा सकता है ना। जयराम महतो से एक ही चीज़ हमको सीखने को मिला, क्या है कि भाई वो जिस तरह से मेहनत किया ना चुनाव से पहले, वो गजब का था। अगर उस तरह का मेहनत एग्ज़ाम में कर देना, एग्ज़ाम तो पक्का निकल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान देते हैं, क्वेश्चन 66। मुड़े मेटकी भूत कहानी में जखन शनिचर अपन यार जगह गेलक तो उके बैठेक लागिन का देवल गेलक। ऑप्शन ए है पटिया, बी ऑप्शन है पीढ़ा, ऑप्शन सी है खटिया, या डी ऑप्शन कुर्सी। मुड़े मेटकी भूत कहानी में जखन शनिचर अपन यार जगह गेलक तो उके बैठेक लागिन का देवल गेलक, बताए है क्वेश्चन नंबर 66 कर सही उत्तर उके देवल गेलक पीढ़ा। चला अगला क्वेश्चन देखिला, क्वेश्चन नंबर 67। लेखिका कर हाथ गोड़ के सांझ पहर के धोई मांझ देवत रहे। ऑप्शन ए है माए, ऑप्शन बी है जूली दीदी, ऑप्शन सी है बसंत दादा, और डी ऑप्शन है पूरन दादा। तो तोहरे मन के बताए है लेखिका कर हाथ गोड़ के सांझ होते होते के हर धोई मांझ देवत रहे। तो क्वेश्चन 67 का सही उत्तर का हो जे जूली दीदी, है नी। क्वेश्चन नंबर 68। जूली दीदी कहानी में लेखिका प्रमोशन पाए के का बनलक। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य पदाधिकारी, ऑप्शन बी है सिविल सर्जन, सी ऑप्शन है हार्ट स्पेशलिस्ट, डी ऑप्शन है ए और बी दुइयो। क्वेश्चन 68 सही उत्तर का हुई, ये बन गलक सिविल सर्जन। ठीक है, जो लेखिका है जूली दीदी कहानी कर, वो लेखिका प्रमोशन पालक और का बन गलक सिविल सर्जन, है नी। अगला क्वेश्चन 69 में जूली दीदी कहानी में देवल शब्द सात घरवा कर का अर्थ होवेला। ऑप्शन ए है एक एगो शहर, ऑप्शन बी है एक किस्म कर घर, ऑप्शन सी है एक किस्म कर खेल, और ऑप्शन डी है 7 गो घर कर समूह। ये क्वेश्चन पहले हूँ आए चुक है कोई सेट में। ठीक है, ध्यान देवा। क्वेश्चन 69 सही उत्तर का हो जे ये एक किस्म कर खेल होवेला, है ना। 7 गो घर बनाए ना और खेले ना कर में। क्वेश्चन 70 बाजली तब बुझली कहानी में के हर बेर सवाल पूछत रहे दादा और कतई दूर है। ऑप्शन ए है अभय, ऑप्शन बी है राजू, ऑप्शन सी है माए, ऑप्शन डी है दादामन। देखो यहाँ पे बेर बर लिखा हुआ है, तो बेर बर नहीं है, बेर बेर होगा, है ना। 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना है। 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है ना। बेर बर यहाँ पे हो जाएगा, इसको सुधार लेना है। ठीक है, चलो सही उत्तर बताओ 70 का। 70 का सही उत्तर हो जाएगा अभय। ठीक है, अभय जो है बार बार पूछ रहा था कि भाई और कितना दूर है रांची, कितना दूर है रांची, है ना, क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी था उसको। अगला क्वेश्चन नंबर 71। अभय आपन पैसा के कहाँ राख रहे। ऑप्शन ए है थैला में, ऑप्शन बी है चोरकी पाकिट, ऑप्शन सी है पर्स में, ऑप्शन डी है बैंक में। क्वेश्चन 71 सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, चोरकी पाकिट। यानी पहले जो है अगर पैंट सिलाता था कोई, तो उसके लिए एक स्पेशल पॉकेट बनाया जाता था जिसको चोरकी पॉकेट कहा जाता है, उसमें पैसा को छुपा करके रखा जा सकता था। क्वेश्चन 72 मदारी खेल दिखाए के एवज में का मांगत रहे। ऑप्शन ए है रुपया, बी ऑप्शन है भात दाइल, ऑप्शन सी है गाड़ी, और डी ऑप्शन है देवल सौभे। क्वेश्चन नंबर 72 सही उत्तर क्या होगा इसका, रुपया। तो का मांगत रहे, रुपया मांगत रहे। क्वेश्चन नंबर 73 भाई के बाछलक जिया मोर कहानी में छोड़ा मन कर मुँह और नरगोड़
का से चपचपाल दिसत रहे। ठीक है, मुंह और गोड़ का से चपचपाल दिसत रहे। ऑप्शन ए है चांद राइट, बी ऑप्शन है क्रीम से, और सी ऑप्शन है पाउडर से, और डी ऑप्शन है तेल से। 73, क्वेश्चन नंबर 73। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेल से। छोड़ा मनकर मुंह और गोड़ जो है किस चीज़ से चपचपाल दिख रहा था, तो तेल से। 73 नंबर क्वेश्चन है ना, 73 नंबर क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मतलब इसमें मेला जाना होता है, पूरा गांव का लोग जो है मेला जा रहा है, और मेला जाने के समय जो है सब लोग जो है सज सवर के जा रहा है। तो जितना भी लड़के हैं तो उसके बारे में कहा गया है कि उनका पूरा जो शरीर है, मुंह चेहरा है, वो किस चीज़ से चमक रहा था, तेल से, तेल लगाया हुआ था, है ना। गांव में अभी भी देखोगे, बाजार जब जाना होता है तो पूरा चेहरा पे तेल उल मल लो भाई, निकल जाओ ठंडे ठंडा, है ना। तो ऐसे ही इस कहानी में है। क्वेश्चन 74 देख रहे हैं। भाईगे बाछलक जिया मोर कहनी में का फसल पाइक जा रहे। ऑप्शन ए है उड़द दाल, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है गेहूं या गेहूं, डी ऑप्शन है आंबा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ लग रहा है, धान। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, धान। 74 का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी कि धान। क्वेश्चन नंबर 75 देख रहे हैं। भाईगे बाछलक जिया मोर। 75 अभी हम देख रहे हैं, 75। तो भाईगे बाछलक जिया मोर के सोचलक, है ना। ऑप्शन ए है शुक्रा, बी ऑप्शन है बेटी, सी ऑप्शन है धांगर, और डी ऑप्शन है बूढ़ा और बुढ़िया दुइयो। तो देखो 75 जो क्वेश्चन है, इसमें सही उत्तर क्या होगा, भाईगे बाछलक जिया मोर। भाईगे बाछलक जिया मोर, एक मिनट ना, भाईगे बाछलक जिया मोर, ये कौन सोचा कि हाँ, तो ये कौन सोचा, तो ये सोचा शुक्रा। ठीक है, शुक्रा के द्वारा सोचा गया भाईगे बाछलक जिया मोर। इस कहानी में जो है चोर जो होते हैं वो धान चुराने के लिए आते हैं। तो वो लोग जो है धान को काट के रखे हुए होते हैं, लेकिन चूंकि शुक्रा भी उस रात को रखवाली के लिए गया हुआ होता है, और जो चोर है उन लोगों को लगता है कि ये शायद कोई जानवर है, और शुक्रा को लगता है कि शायद कोई भूत ऊत हो, है ना। इस तरह से कहानी है। तो लास्ट में जो है अंत में धान को छोड़ करके चोर भाग जाते हैं, और धान जो है शुक्रा को मिलता है, और वो सोचता है भाईगे बाछलक जिया मोर। क्वेश्चन 76 देख रहे हैं। चंगड़ दासक सपना कहनी में केकर अनुसार दुईगो बिहा कभी नहीं करे चाहिए। ऑप्शन ए है सुखनू, ऑप्शन बी है मंगरू, ऑप्शन सी है चांगड़ दास, डी ऑप्शन है पांडे। तो देखो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि चंगड़ दास खुद जो है उनका मानना था कि शादी जो है दो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस कहानी में चंगड़ दास की पहले से एक पत्नी थी। ठीक है, पहले से एक पत्नी थी, और ये जो है ब्याह करके लाया दूसरा पत्नी ब्याह करके लाया। तो चूँकि वो थोड़ी सी जवान थी, तो उसके लिए चंगड़ दास भी खूब सजता संवरता था, है ना, बालुल में थोड़ा सा मेहंदी वहंदी लगाता था। तो जो जो नई पत्नी थी वो उनका कहना था कि तुम थोड़ा सा सज सवर के रहो, और जो पुरानी पत्नी थी वो गुस्से में क्या करती है, उसके सारे बालों को नोच लेती है। ठीक है, तो इस तरह से है, कहानी में बताया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 77। चंगड़ दासक सपना कहनी में गुटका कर का अर्थ बताल जाए है। ऑप्शन ए है काम धंधा, और बी ऑप्शन है अंदेशा, सी ऑप्शन है सपना, और डी ऑप्शन है अंधविश्वास। क्वेश्चन 77 सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंदेशा। ठीक है, गुटका का मतलब क्या होता है, अंदेशा। क्वेश्चन 78। जिंदगी का रूप कहनी में के स्टेशन पहुँचाए कर जल्दी रहे, और पहुँचे कर जल्दी रहे। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी का रूप कहनी में के स्टेशन पहुँचे कर जल्दी रहे। ऑप्शन ए है मर्दाना के, ऑप्शन बी है जनाना के, ऑप्शन सी है रिक्शा वाला के, और डी ऑप्शन है सौभे के। तो 78 नंबर क्वेश्चन
सही उत्तर हो जाएगा मर्दाना के। जो मर्द था उसको जल्दी पहुंचना था स्टेशन, ऐसे सबको जाना था, जनानों को भी जाना था, लेकिन ज़्यादा चिंता किसको था, मर्द को था। 79वां क्वेश्चन देख रहे हैं। अंगना कर तुलसी कहनी में केकर नवा सारी जाकिट संगे सावित्री के आशीर्वाद देवे अलग। क्वेश्चन एक बार देखो। अंगना कर तुलसी कहनी में के हर नवा साड़ी जैकेट संगे सावित्री के आशीर्वाद देवे आलक। ऑप्शन ए है भागीरथ, ऑप्शन बी है फेकनी मौसी, ऑप्शन सी है सावित्री, ऑप्शन डी है गीता। 79वां नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर क्या हो जाएगा, फेकनी मौसी। उनकी जो मौसी थी, यानी कि भागीरथ की जो एक मौसी थी उसका नाम था फेकनी, है ना, तो वो आती है और सावित्री को जो है कहती है कि पहला जो बच्चा होना चाहिए वो लड़का होना चाहिए, ऐसा वो कहती है। इस कहानी में ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 80, सपूत नाटक में कैगो दृश्य शामिल करल जाए है। ऑप्शन ए है 5 गो, बी ऑप्शन है 6 गो, ऑप्शन सी है 7 गो, ऑप्शन डी है 8 गो। 80 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 6 गो। क्वेश्चन नंबर 81 देख रहे हैं। बधुआ मजदूर नाटक में हरखू कतना दिन में सूद मूर चुकाए कर वचन देलक। ऑप्शन ए है 3 महीना, ऑप्शन बी है 4 महीना, ऑप्शन सी है 6 महीना, ऑप्शन डी है साल भर। तो देखो इसमें 500 रुपया जो है हरखू उधारी मांगता है ना, विजय से, और फिर उसको कुछ समय मांगता है, कितने दिनों में हम चुका देंगे बोल करके। तो कितने दिनों का समय ये मांगता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना, है ना, 6 महीने का समय मांगता है। क्वेश्चन 82, मर्दाना झूमर कौन प्रधान कर गीत है के। मर्दाना झूमर कौन प्रधान कर गीत है के। ऑप्शन ए है पुरुष प्रधान, बी ऑप्शन है जनाना प्रधान, सी ऑप्शन है दुइयो पुरुष और महिला प्रधान, और डी ऑप्शन है देवल कोनो नहीं। तो 82 मर्दाना झूमर जो है ये ऑब्वियसली पुरुष प्रधान गीत होगा। 82 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, करम परब केकर लागिन बहिन मन करेना। ऑप्शन ए है बाप लागिन, बी ऑप्शन है माय लागिन, सी ऑप्शन है भाई लागिन, और डी ऑप्शन है समाज लागिन। बताना है कि करमा जो परब है ये जो बहनें हैं किसके लिए करती है, तो ये भाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी 83 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 84 देख रहे हैं। सहिया शब्द कर का अर्थ होवेला। ऑप्शन ए है सहायक, बी ऑप्शन है बाथा सहायक, सी ऑप्शन है हृदय से जुटे वाला संबंध, और डी ऑप्शन है प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हृदय से जुटे वाला संबंध। तो देखो सहिया जो है ये बना बनाया संबंध नहीं होता है ना, इसको बनाया जाता है, ये जन्म से नहीं होता है संबंध। सहिया जो है अपने आप अपना मनपसंद का जो भी लड़का लड़की है उसको चुना जाता है, और उसमें बहुत ही अच्छा भावना के साथ रिश्ता जोड़ा जाता है। एक तरह से कहो कि ये सहिया जोड़ने के बाद जो है ये परिवारों के बीच भी संबंध हो जाता है ना। बहुत ही अच्छा ये संबंध माना जाता है, और बहुत ही स्नेह और कहा जा सकता है कि आदर भाव वाला ये संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन 85, जे समय बेरा बीत जाए है कहायला। ऑप्शन ए है तीता, बी ऑप्शन है अति, ऑप्शन सी है अतीत, ऑप्शन डी है अधिक। तो देखो इसको कहा जाता है अतीत। 85 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि अतीत। क्वेश्चन देख रहे हैं 86, नागपुरी भाषा का संबंध कौन भाषा परिवार से भेटाएला। ऑप्शन ए है भारोपीय भाषा परिवार, बी ऑप्शन है अग्नेय भाषा परिवार, सी ऑप्शन है द्रविड़ भाषा परिवार, और डी ऑप्शन है जर्मन भाषा परिवार। नागपुरी भाषा किस में आता है, ये आ जाएगा अग्नेय भाषा परिवार। 86 का सॉरी, इसमें आ जाएगा भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा कौन सा भाषा, नागपुरी भाषा। नागपुरी भाषा का संबंध किससे है, भारोपीय भाषा परिवार से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, वैसन आविकारी शब्द जेकर से क्रिया कर विशेषता जानल जाएला उके का कहना। ऑप्शन ए है कालवाचक क्रिया विशेषण, बी है क्रिया विशेषण, सी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और डी है संबंध बोधक। क्वेश्चन नंबर 87 सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। वैसन आविकारी शब्द जेकर से क्रिया कर विशेषता जानल जाएला, है ना, तो क्रिया का जो विशेषता जाना जाता है तो उसको कहेंगे क्रिया विशेषण। बहुत ईजी है।
क्वेश्चन नंबर 88 देख रहे हैं। अब ख़त्म ही होने वाला है, अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन जो है ख़त्म होने वाला है, छठा सेट भी ख़त्म होने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 88, कर्म कर आधार से क्रिया कर कैगो भेद होवेला। कर्म के आधार से पूछा गया है क्रिया का कितना भेद होता है। ऑप्शन ए है दुई गो, ऑप्शन बी है 3 गो, ऑप्शन सी है 4 गो और ऑप्शन डी है 5 गो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुई गो। ठीक है, कौन कौन? अकर्मक और सकर्मक। 89 क्वेश्चन देख रहे हैं। ऊ छोड़ा काम करे रांची जायला, वाक्य में ऊ शब्द कौन सर्वनाम के बताएला। तो बहुत ही इजी है ये, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं पहले ना। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन है आदर्श सूचक सर्वनाम और डी ऑप्शन है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सही उत्तर क्या होगा इसका? 89 का सही उत्तर क्या होगा? अच्छा, इसका उत्तर हम नहीं देते हैं, है ना, इसका उत्तर तुम देना कमेंट बॉक्स में। वैसे तो बहुत इजी है, फिर भी देखते हैं कितना लोग का हाथ चलता है, कितना लोग कोशिश करते हैं जवाब देने का। वैसे तो कम ही लोग जो है आंसर देंगे, लेकिन देख लो, इसका उत्तर देना ना। 89 तुम्हारे लिए है, तुम इसका जवाब देना। 90 हम देख रहे हैं। भारत शब्द कर विशेषता का होवी, है ना, भारत शब्द कर विशेषता का होवी। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी है भारतवासी और ऑप्शन डी है भारत। क्वेश्चन नंबर 90, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय। भारत शब्द कर विशेषता क्या हो जाएगा? भारतीय। अगला क्वेश्चन हमरे मन देखे लायक ही। बाबूमन मंगरू से खेत कोड़ल गेलक, हके। ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, सी ऑप्शन है भाववाच्य और डी ऑप्शन है तत्सम। 91 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य। मंगरू से खेत कोड़ल गेलक, है ना। ये कैसे कर्मवाच्य है, इसको हम लोग क्वेश्चन में बदल देते हैं। पूछेंगे कि मंगरू से का कोड़ल गेलक, जवाब मिला खेत कोड़ल गेलक, तो मतलब इसमें कर्म है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, कर्तृवाच्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्तृवाच्य में जो है से ये सब का प्रयोग नहीं होता है, से लय लागिन ये सब का प्रयोग नहीं होता है। जबकि भाववाच्य में जो है प्रयोग तो होता है, लेकिन इसमें जो है भाव का प्रधानता होता है, या फिर इसमें किसी नकारात्मक अगर चीज़ देखा जाए, या जैसे कि कोई पेड़ नहीं चढ़ पा रहा है, वो नहीं चल पा रहा है, वैसे जो शब्द है, वैसे जो वाक्य है, उनको हम भाववाच्य में रखते हैं। ठीक है, तो 91 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, भय मुक्त शब्द कौन कारक है? कि ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, सी ऑप्शन है करण कारक और ऑप्शन डी है अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 92, सही आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, 93 क्वेश्चन नंबर, देखो भय मुक्त मतलब भय से, यानी कि डर से दूरी, है ना, तो अपादान कारक में दूरी को ही बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, विहीन शब्द कर का अर्थ होवेला। ऑप्शन ए है छुआ, ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी है विवाह, ऑप्शन डी है चाउर। तो विहीन, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बीज, है ना। विहीन, विहीन का मतलब होता है कुछ ऐसा अनाज को आने वाले वर्षों के लिए रखना, जिसका हम खेती करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम लोग विहीन कहते हैं, है ना, जिसको कि हम लोग बीज भी कहते हैं हिंदी में। नागपुरी में भी कई जगहों पर इसको बीज कहा जाता है या फिर विहीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देख रहे हैं। कपड़ा शब्द कर पर्यायवाची शब्द का होवी। ऑप्शन ए है लुग्गा, ऑप्शन बी है दोइन, ऑप्शन सी है गुला, ऑप्शन डी है बरंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लुगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? लुगा। क्वेश्चन नंबर 95 95, एगो गाछे हंसुए हंसुआ का हके। एगो गाछे हंसुए हंसुआ का हके, बुझे के तोहरे मन के। ऑप्शन ए है सेम्बर, बी ऑप्शन है लौआ, ऑप्शन सी है तेतर, ऑप्शन डी है करंज। तोहरे मन के तो बहुत आसान लगलक, हंसबो करा था, देखाई कर। सही उत्तर है करंज, है नी। अरे भाई, हम हैं एक बहुत आसान कहती और हम हैं एक गलत करत थी। तो 95 का सही का हो जाए तेतर। एगो गाछे हंसुए हंसुआ तेतर। तेतर कैसे सन्नेवाल रहेला, है नी, टेढ़ा टेढ़ा।
तो तेतर जे है सही उत्तर हो जाए। हमिन गाँव में एक ठो हमिन के दादा है जयराम दादा, तो का होत रहे कि शादी ब्याह में हमिन के तेतर दे देवत रहे, और जे सहनाई बजात रहे न उकर ठिन जाए के कहत रहे कि जाबा उ जे सहनाई बजाते उकर आगे खड़ा होके खाए ले कहत रहे। अब सहनाई बजवा जे है मूर्ख खिसात रहे, काले खिसात रहे, भाई केकरो आगे जाके तोहरे मन मान लेवा तेतर के खावा तो अगला जो देखवैया है वो मन कर मुँह में तुरते पानी आ जाई, तो मुँह पानी से बहर जाई तो सहनाई का लके बजाई, तो बहुते गरियात रहे। छुआ बेर ऐसन होवत रहे। ठीक है, तो वह याद आ गलक बता देली। चला क्वेश्चन नंबर 96 देखा थी। नटरी जनी पचरी चढ़े देवल पहली के बुझा। ऑप्शन ए है घोंघी, बी ऑप्शन है चिमटी, ऑप्शन सी है दिया और डी ऑप्शन है पिलुआ। नटरी जनी पचरी चढ़े, जेएसएससी में ये क्वेश्चन जो है पहले भी आए चुके है। ठीक है, इनका सही उत्तर का हुए दिया। दिया मने वो जे दिया भूड़ू में जे नहीं रहेला, दिया जे काठ मन के लकड़ी मन के खाएला उखे दिया कहे ना। ठीक है, तो वह नटरी जनी पचरी चढ़े, पचरी मतलब भीत, यह नहीं भीत में चढ़ते जाएला धीरे धीरे, तो दिया जे है सही उत्तर हो जाए। 96 नंबर कर क्वेश्चन ले। क्वेश्चन नंबर 97। एगो गाछे मुरही मुरही देवल बुझवेल कर बुझा। इक्कर में सही उत्तर होवी हम जे आगे कर रही। ऑप्शन ए है करंज फूल, बी ऑप्शन है आंबा, सी ऑप्शन है तेतर फूल और डी ऑप्शन है धान। एक गो गाछे मुरही मुरही का है कि बतावा। सही उत्तर का हुई क्वेश्चन नंबर 97, सही उत्तर हो जाए करंज फूल। अच्छा तुहिन इन्ने से देखा था का, चला आगे देखिला और 2-3 गो क्वेश्चन बचल है। पावस राग कर गीत कौन बेरा गावल जाएला। ऑप्शन ए है आषाढ़ महीना, बी है चैत महीना, सी ऑप्शन है बैसाख महीना और डी ऑप्शन है देवल में से कुछ नहीं। तो 98 क्वेश्चन नंबर है, एक है सही उत्तर आषाढ़ महीना में। ठीक है, ये जो पावस राग होवेला ये दरअसल जे है पुरुष मन के द्वारा गावल जाएला है नी। एकर में जे है ये बैरागी राग होवेला, यानी कि केकरो याद में इके गावल जाएला है नी। इकर में जे है बांसुरी मन कर प्रयोग होवेला, इकर में जे है मांदर कर प्रयोग नहीं होवेला है नी, मांदर नागरा कर प्रयोग नहीं होवेला इकर में। और जे है गर्मी कर दिन में जखन जीव जंतु जखन आदमी मन सौ प्यास से व्याकुल हो जाए ना, ऐसन में जे घरवैया हैं यानी कि जे मर्द मन हैं वो मन के जे है अपन प्रेमी प्रेमिका कर बड़ा याद आवेला, ऐसन बेरा में जे है ये गीत गावल जाएला पावस। ठीक है, पावस नहीं, 1 मिनट रुक जावा तो तनिकुन और कुछ याद आए गलक देख ले वेला उखो। पावस से जुटल और का है पावस। 1 मिनट तुरते बता थी। एक मिनट रुक जावा, 1 मिनट रुक जावा। अच्छा पावस जे है हमरे मन के इस सिलेबस में नहीं पढ़े है का पावस राग के बारे में। पावस राग के बारे में पता नहीं पढ़े है शायद, नहीं पढ़े है। ठीक है, चला क्वेश्चन नंबर 99 हमरे मन देखा थी। माठा गीत के मनकर गीत हके। ऑप्शन ए है अहिर, ऑप्शन बी है भोक्ता, ऑप्शन सी है उरांव और ऑप्शन डी है देवल शोभेकर। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखे लागी। तो माठा गीत जे है के मनकर गीत हके है नी, तो ये जे है उरांव मनकर गीत हके। क्वेश्चन 99 कर, अच्छा 99 कर जे है शोभेकर बताल जाए है हियाँ। चला शोभेकर, अहिर भोक्ता उरांव शोभेकर हके, देवल शोभेकर। काले कि क्वेश्चन जे है माठा गीत से पहले भी जेपीएससी या जेएसएससी में क्वेश्चन आए हैं, उकर में उरांव मनकर जे है विशेष रूप से ये गीत के मानल जाए है। लेकिन एगो नया जानकारी कि अहिर और भोक्ता मनकर हुई ये गीत हके है नी।
माठा दीना माठा खिलाबे और कैसन गीत तो है। चला क्वेश्चन 100 100वां क्वेश्चन देखा थी। उघरल शब्द कर विलोम का हुए। ऑप्शन ए है ढापल, ऑप्शन बी है बेकसूर, सी ऑप्शन है बाबू और डी ऑप्शन है छौआ। सही उत्तर का हो जी ऑप्शन ए यानी कि ढापल है नी। तो ई छठा जे है सेट एहो कंप्लीट हो गेलक और ई अंतिम सेट रहे। अगर कोशिश करब और क्वेश्चन बनाए के तो फिर बनाए के जे है अपलोड करे के कोशिश करब। खैर ई जे एखन हमरे मन छठा जे सेट देख ली तो 6 गो सेट देख ले ही। इकर में पहला से 6 गो सेट में 6 ठो जे प्रश्न बनाल जाए है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है नी। अगर 6 के कंप्लीट कर देबा तो हमके लागेला कि बहुत हद तक जे है 80 to 90% जो है क्वेश्चन पकड़ में आए जी है नी। तो अंत करीला आइज सेट 6 कर, लेकिन ख़त्म करे से पहले और एक बेर कि चैनल के सब्सक्राइब कर देबा और अगर किताब चाहिए तो फ़ोन करबा, मैसेज करबा व्हाट्सएप में या फिर कमेंट बॉक्स में, हम किताब पहुँचाए कर कोशिश करब। मेहनत करते रहबा और मेहनत के छोड़बा नहीं, ठीक है। जल्दी एग्ज़ाम हो जाए हमके लागेला। तो यह आसरा कर संगे कि भाई तुहिन मेहनत करत होबा। चला भेटाब जल्दी, तब तक ले जोहार, नमस्कार, बढ़िया से रहबा, लव यू।